हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेकिंग एग्जाम। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि है प्राचीन भारत से संबंधित कुछ विविध के क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे। मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और इसके साथ ही यह जो वीडियो है मुख्यतः बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए तैयार किया गया है। इसके साथ ही और भी जो जीके रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते हैं आज का अपना टॉपिक प्राचीन भारत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो भी आने वाली अपडेट्स हैं वो मिल सकेंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? राइट आंसर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? डी, कौशाम्बी जो था वह प्राचीन भारत में विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। शून्य की खोज किसने की? बी, आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? राइट आंसर है सी, बड़े पत्थरों से घिरी हुई समाधियाँ या कब्र जो होते थे वह महापाषाण संस्कृति में यूज किए जाते थे। नेक्स्ट है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया जा चुका है? सी, पंचतंत्र। पंचतंत्र जो है इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्टिक्स क्या है? बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन जो होता है उसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। हितोपदेश के लेखक हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है, इसे ध्यान रखिए। हितोपदेश लेखक के लेखक कौन है? सी, नारायण पंडित जो हैं वह हितोपदेश के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? याद रखिए एक बार फिर से, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? सी, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत जो था वह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट जो है वह कंबोडिया में स्थित है। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। ए, शिकार। शिकार जो थे वह पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। निम्न में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? सी, ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्नवास वदता के लेखक हैं। बी, भास। भास जो है वह स्वप्नवास वदता के लेखक हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो जो है वह प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पे जो है वो मौन है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है क्रोमैग्नन मनुष्य। जो क्रोमैग्नन मनुष्य है वह आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? राइट आंसर है डी, अरिकमेडु। अरिकमेडी जो है वह भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना प्रदान करती है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है बी, ब्राह्मी। ब्राह्मी जो है वह आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था बी, गेहूं और जौ। गेहूं और जौ जो थे वह मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज था, मानव द्वारा प्रयुक्त किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे सुमेलित करना है।
इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहले देख लीजिए। सही आंसर होगा सी, हरिसेन। हरिसेन जो है वह हर्ष से संबंधित है, यह गलत कहना गलत होगा। इसके साथ ही रवि कृति पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन से संबंधित है, और दंडी जो है वह नरसिंह वर्मन से संबंधित है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? राइट आंसर है ए, रुद्रदमन। रुद्रदमन के अभिलेख में काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिप्लिस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? ए, अरिकामेडू। अरिकामेडू जो था वह बंदरगाह पोडू के नाम से द पेरिप्लिस ऑफ द एरिथ्रियन सी यानी कि लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामक लेखक को ज्ञात था। ताम्राशय या ताम्रपाषाण काल के महाराष्ट्र में लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रहकर दफनाते थे? ए, उत्तर से दक्षिण की ओर जो था वह ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग जो थे वह मृतकों के घर के फर्श के नीचे वो उत्तर से दक्षिण की ओर तरफ दफनाते थे। याद रखिएगा, कहने का मतलब यह है कि जो ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग थे वह मृतक को घर के फर्श में उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे रखकर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ए, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। सुमेलित करना है यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि रामेश्वरम संबंधित है तमिलनाडु से, द्वारका संबंधित है गुजरात से, सारनाथ संबंधित है उत्तर प्रदेश से, और महाकाल मंदिर संबंधित है मध्य प्रदेश से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए, हेरोडोटस। ये क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? बी, क्रो मैग्नन मानव जो थे उन्हें आधुनिक बताया था मैंने पहले आपको कि आधुनिक मानव से इनका सुमेलित किया जाता है इनको, तो इस वजह से नवीनतम समझा जाता है क्रो मैग्नन मानव को। इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है उनको इतिहास के पिता की पदवी से समझा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित है? ए, सिंधु और झेलम के बीच स्थित है तक्षशिला। निम्न में से इनमें से कौन है था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? क्वेश्चन बहुत ही बार आ चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेज वह कौन था चारों में से जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सही आंसर है बी, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस जो था वह भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, निम्न प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खदात्र को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए प्राचीनतम शाही आदेश है? राइट आंसर है ए, सोहगौरा ताम्रपत्र। सोहगौरा ताम्रपत्र को प्राचीन अभिलेखों में एक खदार्थ को ये एक ऐसा खदार्थ है जिसको संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए आदेश दिया गया था। नेक्स्ट है, चलिए बढ़ते हैं। भारत में निम्न में आने का सही कालानुक्रम क्या है? मतलब जो सबसे पहले आया था उससे पहले लगाना है। तो देखिए क्या होगा सही आंसर। सही आंसर है इसका डी, यानी कि सबसे पहले आया था नगर संस्कृति, फिर आया लोहे का हल, फिर आया आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और फिर सोने के सिक्के आए। तो याद रखिए, पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? राइट आंसर है डी, खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि को दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? डी, मणिग्राम। मणिग्राम जो था वह प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा?
ए 601 वर्ष, 601 वर्ष हो जाएगा विक्रम संवत में, ऐड कर देंगे जितना विक्रम संवत है प्लस 50 है, 58 होता है ना, 58 होता है विक्रम संवत, तो इसमें 58 फिर ऐड करके और उसके बाद करते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे सुमेलित करना है, तो सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि गुप्त जो है, गुप्त यह संबंधित है देवगढ़ से, चंदेल संबंधित है खजुराहो से, चालुक्य संबंधित है बादामी से, और पल्लव संबंधित है पनमैले से। याद रखिए, गुप्त, देवगढ़, चंदेल, खजुराहो, चालुक्य, बादामी, पल्लव, पनमैले। फिर यहाँ पे भी सुमेलित करना है। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि चेर जो है, चेर राज्य, इसकी राजधानी है करियूर या वांजी। ओके, और चोल जो है, चोल राज, इसकी राजधानी है पुहर या कावेरीपट्टनम एवं उरयूर बोला जाता है इसे, उरैयूर। तो याद रखिए। और पांडे राज्य की राजधानी क्या है, तो कोकई एवं मदुरई। तो याद रखिए, चेर से संबंधित रखिए करियूर, वांजी, चोल, पुहर, कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर, पांडे, कोकई एवं मदुरई। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए, विशाखा दत्त। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? राइट आंसर ए, कर्मवाद का सिद्धांत जो है वह बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों में एक है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है इन सभी के लिए। बिहार महान धार्मिक केंद्र सिखों के लिए, जैनों के लिए और बौद्धों के लिए, तीनों के लिए है। कौन सुमेलित नहीं है? तो डी, जैन धर्म जो है वो बाइबल से संबंधित है, यह कहना गलत होगा। इसके साथ ही मुस्लिम धर्म कुरान सही है, हिंदू धर्म गीता सही है, बौद्ध धर्म धम्मपद सही है। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे भी करना है। तो इसका सही आंसर होगा ए, कर्पूरी मंजरी हर्ष से संबंधित है, ये गलत है। ये कर्पूरी मंजरी जो था हर्ष ने नहीं लिखा था। इसके साथ ही मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा था, मालविकाग्निमित्र कालिदास ने लिखा था, और सौंदर्यानंद अश्वघोष ने लिखा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। इसका होगा सी, तांबा। तांबा जो था वो मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम धातु था। प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? सही होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 यहाँ पे दिए गए हैं, फिर इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा 1, 3, 4, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या सही होगा, ये तो ये तीनों सही होगा। पढ़ लेते हैं, 1, 3 और 4 सही होगा, 2 सही नहीं होगा। तो प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से सही है? तो पहला तो सही यही होगा कि प्रथम सती, ये वाला सही होगा कि प्रथम सती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, यह सही है। इसके साथ ही अब ये वाला सही होगा कि 5वीं सती ईस्वी में कोन के जया का सिद्धांत ज्ञात था। ठीक है, तो कोन के जया का सिद्धांत 5वीं सदी में ज्ञात था, तो ये भी सही है। इसके साथ ही 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, यह भी सही है। तो 1, 3, 4। प्राचीन भारत में योद्धय कौन थे? सी, एक गणतांत्रिक जनजाति थी, उसे प्राचीन भारत में योद्धय कहा जाता था। लास्ट क्वेश्चन, बोरोबुदुर किसका स्थल है? यह होगा बी, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक वृहत स्तूप है, उसको बोरोबुदुर बोला जाता है। तो यह रहा कुछ विविध प्राचीन भारत से संबंधित मिसलेनियस क्वेश्चन जो कि बिहार द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही और भी जो जीके रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से, और आप लोग नहीं लाइक नहीं करते हो ना शेयर करते हो, तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, लोगों के पास पहुंचाइए। और इसके क्योंकि हमारा टारगेट है इस बुक को ख़त्म करना, इस बुक से ही सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या होगा इससे, क्या होगा आपको जो भी अपडेट्स है, नोटिफिकेशन है वो मिल सकेंगे। ऑल बटन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन धन्यवाद।